हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बेसिक स्विच कॉन्फ़िगरेशन। यानी लास्ट वीडियो में हमने अब बात की थी कि हम कैसे अपने स्विच को कनेक्ट करा सकते हैं, कंसोल का यूज करके अपने पीसी के साथ कैसे डिस्प्ले ले सकते हैं स्विच की, और कैसे वहां पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो आज हम इस पे जो है कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, जिससे आप सीख पाएंगे कि हम स्विच पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सबसे पहले यानी कि पासवर्ड कौन कौन से लगते हैं आपके सिस्को स्विचेस पे। पासवर्ड की हम बात करें तो यहाँ पर पासवर्ड हमारा एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है हमारी सिक्योरिटी का, जिससे हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। यानी नेटवर्क में हमारे कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके, इस चीज से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पासवर्ड होता है वो होता है यहाँ पर इनेबल पासवर्ड। इनेबल पासवर्ड का काम क्या होता है कि आपके जो स्विच होता है वहां पर हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि 3 मोड पे आपके बेसिकली आप काम करते हैं। 3 मोड पे कौन सा? सबसे पहला होता है आपका यूजर मोड, जो कि आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि यूजर मोड किस तरीके का होता है कि सबसे पहला जैसे ही आप ऑन करते हो अपना स्विच, वो आपको यूजर मोड में मिलता है। यूजर मोड के बाद आप इनेबल कमांड चलाते हो, आप पहुंच जाते हो अगले प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड के बाद नेक्स्ट आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल चलाते हो तो आप पहुंच जाते हो किस पे? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला जो बेसिक मोड है वो है आपका यूजर मोड। यूजर मोड पे आप बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते। आप नॉर्मली एक स्विच को दूसरे स्विच से पिंग करा सकते हो या फिर नेक्स्ट मोड में मूव कर सकते हो, लेकिन और ज्यादा काम नहीं करा सकते। तो इतना ज्यादा सिक्योरिटी का इशू यहाँ पर नहीं है। लेकिन इशू कहाँ से आता है आपका? नेक्स्ट मोड जैसे ही आप इनेबल चलाते हो आप प्रिविलेज मोड पे जाते हो, जहां पर आपके कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट किया जा सकता है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को देखा जा सकता है, क्या आपने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, क्या पासवर्ड लगा रखा है, सारी चीजें। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कहाँ कैसे आप इस चीज को सिक्योर कर सकते हो। जैसे ही आप इनेबल कमांड चलाओगे तो आपके वहां पर अगर कोई पासवर्ड लग जाए तो कितना अच्छा होगा, ताकि आपके कोई भी वहां पर जो है सेटिंग को ना देख सके। तो वो पासवर्ड आपका कहलाता है इनेबल पासवर्ड। तो देखिए क्या है, इट प्रिवेंट समवन फ्रॉम गेटिंग फुल एक्सेस टू द स्विच, यानी कोई भी आपके स्विच का फुल एक्सेस ना ले सके, इससे हम रोक सकते हैं। तो इसके लिए किस तरीके से लगाएंगे? सबसे पहले आप जैसे ही ऑन करोगे आप होगे वहां पर अपने यूजर मोड में, कमांड चलाएंगे इनेबल, नेक्स्ट पहुंच जाएंगे हम प्रिविलेज मोड में, वहां कमांड चलाएंगे हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल, नेक्स्ट चलाएंगे हम अपनी इनेबल स्पेस पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर cisco@123 डाला हुआ है, तो ये पासवर्ड हम यूज कर लेंगे। तो हम देख लेते हैं इसे कैसे करेंगे प्रैक्टिकली। तो इसके लिए मैं चलता हूँ अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। सिस्को पैकेट ट्रेसर पे हम जो कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे तो सबसे पहले हम एक स्विच लगा लेते हैं। ये मैंने एक स्विच लगा लिया 2950 सीरीज का 24 पोर्ट का स्विच है, और साथ ही इसमें एक पीसी लगा लेते हैं इसकी डिस्प्ले लेने के लिए। और हमने बात की थी कैसे कनेक्ट कराते हैं इसे। इस पे लगाते हैं हम एक कंसोल केबल को। कंसोल केबल आप स्विच में कंसोल पोर्ट में लगाएंगे, पीसी में अपने सीरियल पोर्ट में लगाएंगे। और इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर मूव करेंगे अपने पीसी में जाने के बाद आप क्या करोगे? डेस्कटॉप पे जाओगे, टर्मिनल पे जाओगे, और यहाँ पर जो भी सेटिंग आ रही है उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, ओके कर देना है। आपके स्विच की डिस्प्ले यहाँ पर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके स्विच की डिस्प्ले जो है वो आ चुकी है। तो इसके बाद यहाँ पर सबसे पहला हमारा मोड, जैसा कि हमने बात की, कौन सा है? हमारा यूजर मोड है। अब इस यूजर मोड में हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट मोड पे चलते हैं, इनेबल कमांड चलाते हैं। इनेबल कमांड चलाने के बाद नेक्स्ट चलते हैं कॉन्फ़िग टी चला लेते हैं। आगे हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, जहां पे सारी सेटिंग आप जो है कराते हो। तो कैसे लगाएंगे पासवर्ड? यहाँ पर हम चलाएंगे इनेबल पासवर्ड स्पेस, जो भी पासवर्ड आप देना चाहते हो। मैं सिंपली 1 2 3 4 5 दे देता हूँ और एंटर कर देते हैं। तो देखिए अब इससे हुआ क्या, अगर आप जैसे ही इसे एग्जिट कर लेते हो, वापस एग्जिट कर लेते हो, वापस हम आ गए यूजर मोड में। कोई भी आपके स्विच में यूजर मोड पे होता है, जैसे ही वो इनेबल कमांड चलाएगा उससे एक पासवर्ड पूछा जाएगा। यानी जो भी ऑथराइज है, जिसे पासवर्ड पता है, वही इसके आगे जा सकता है, अदरवाइज आप इसके आगे नहीं जा सकते। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ 1 2 3 4 5। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा आप देखिए प्रिविलेज मोड पे हम आ चुके हैं, यानी मैंने सक्सेसफुली इनेबल पासवर्ड लगा लिया है। अब बात कर लेते हैं इसे हटाते कैसे हैं। तो हटाने का प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। आप नो स्पेस इनेबल स्पेस पासवर्ड कमांड चलाओगे, पासवर्ड हट गया। अब एग्जिट करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही अब मैं इनेबल कमांड चलाऊंगा पासवर्ड नहीं मांग रहा, यानी सक्सेसफुली मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया अपना इनेबल पासवर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पासवर्ड इनेबल सीक्रेट पासवर्ड। तो ये क्या होता है? तो द इनेबल सीक्रेट पासवर्ड हैज द सम
फंक्शन एज द इनेबल पासवर्ड। बहुत सारे फंक्शन है जो इनेबल पासवर्ड की तरह ही सेम है बिल्कुल, बट द इनेबल सीक्रेट द पासवर्ड इज स्टोर्ड इन ऑन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो आपका इनेबल सीक्रेट लगाते हो वो आपका इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होता है। यानी अगर किसी को वो पासवर्ड दिखता भी है तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में दिखेगा, वो उसे देखकर पढ़ नहीं सकता, यानी हमारा सिक्योरिटी और ज़्यादा होगा। इसे कैसे लगाएंगे, यूज़र मोड में भाई इनेबल कमांड चलाएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल चलाएंगे और इनेबल स्पेस सीक्रेट और जो भी पासवर्ड आप डालना चाहते हैं। तो इसे भी कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं। तो हम आ चुके हैं वापस अपने पीसी पर। तो यहाँ पर हम भाई वापस कॉन्फ़िग टी चलाएंगे। कॉन्फ़िग टी चलाने के बाद हम यहाँ पे चलाएंगे इनेबल सीक्रेट। इनेबल सीक्रेट चलाने के बाद जो भी पासवर्ड डालना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 एंटर। पासवर्ड में लग चुका है, एग्जिट करेंगे, वापस एग्जिट करेंगे। तो जैसे ही मैं इनेबल लगाऊंगा इनेबल सीक्रेट पासवर्ड मेरा लग चुका है। इनमें फ़र्क क्या वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6, खुल गया मेरा। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं तो हमारी शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये एक कमांड होती है जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपके रनिंग में कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, क्या क्या आपने सेटिंग की हुई है। तो अभी आप देखेंगे तो इनेबल सीक्रेट पासवर्ड दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, इनक्रिप्टेड फॉर्म में। मैंने डाला था 1 2 3 4 5 6, लेकिन आपको क्या एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट दिख रही है जिससे आप पहचान नहीं सकते हो, यानी कि हमने सक्सेसफुली इनेबल सीक्रेट लगा लिया। मैं आपको इनेबल पासवर्ड भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर लगा के इनेबल पासवर्ड लगाएंगे तो वो किस तरीके का दिखेगा। तो वापस मैं कॉन्फ़िग टी करके इनेबल पासवर्ड लगा देता हूँ और वही 1 2 3 4 5 6 ही लगाता हूँ मैं सेम। जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा तो ये क्या कह रहे हैं कि द इनेबल पासवर्ड है चूजन इज द सेम नहीं लेगा, तो कोई बात नहीं, मैं 5 कर देता हूँ। 5 ले लिया है। मैं एक बार एग्जिट करता हूँ और यहाँ पर देखते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके। तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे तो आप देखेंगे कि मेरा इनेबल सीक्रेट इनक्रिप्टेड दिख रहा है, इनेबल पासवर्ड मुझे नॉर्मल फॉर्म में दिख रहा है, हम पढ़ सकते हैं उससे। यानी सिक्योरिटी का कितना फ़र्क है आप देख सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं वापस अपनी स्लाइड पे। अब तो सक्सेसफुली हम ये देख चुके हैं कैसे हम इन चीज़ों को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अगला हमारा कौन से टाइप का यहाँ पर पासवर्ड होने वाला है। तो अगला हमारा यहाँ पर होने वाला है कंसोल पासवर्ड। तो ये कंसोल पासवर्ड क्या होता है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो कंसोल पासवर्ड क्या है, कंसोल पासवर्ड इज यूजफुल ऑन अ नेटवर्क ऑन विच मल्टीपल पीपल हैव टू एक्सेस टू स्विच। यानी कि अगर आपके नेटवर्क में कई लोगों के पास एक्सेस है आपके स्विच का, इट प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग द स्विच, कॉन्फ़िगर कंसोल पासवर्ड। तो आप कंसोल पासवर्ड की मदद से जो है कोई अनऑथराइज्ड पर्सन ना एक्सेस कर ले आपके स्विच को, इस चीज को रोक सकते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो हम क्या करेंगे, अभी जो हम पासवर्ड लगाते थे वो कैसे काम करता था, यूजर मोड के आगे जब आप प्रिविलेज पे जाते थे तो आपको प्रिविलेज मोड पे जाने से रोकता है, लेकिन कंसोल पासवर्ड के आपके डिस्प्ले ही नहीं लेने देगा, आपको यूजर मोड पे ही नहीं जाने देगा, यानी यूजर मोड से पहले आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। तो कंसोल पासवर्ड को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, वही सेम आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे पहुंच जाना है आपको, लाइन स्पेस कंसोल स्पेस 0 चलाना है, पासवर्ड स्पेस जो भी पासवर्ड देना चाहते हैं वो डाल सकते हैं और उसे लॉगिन कर देना है। तो इसे कॉन्फ़िगर करके हम देख लेते हैं। तो इसके लिए वापस मैं अपने पीसी पे आ गया हूँ, यानी पीसी सॉरी मैं स्विच पे आ गया हूँ जो हमने पीसी पे डिस्प्ले ले रखी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कॉन्फ़िग ठीक, फिर हम क्या करेंगे लाइन कंसोल 0 ये कमांड चलाएंगे, लाइन कंसोल 0 पे आ गए हम। इसके बाद पासवर्ड स्पेस जो भी देना चाहते हैं, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 दे देता हूँ, एंटर कर देंगे। इसके बाद इसे लॉगिन करा देंगे, यानी हमारा सक्सेसफुली जो है पासवर्ड लग गया। आप देखते हैं ये कहाँ पर काम कर रहा है आपका, तो इसे एग्जिट कर लें, एग्जिट। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया हूँ यूजर मोड पे, तो आप देखेंगे पहले ही आपसे पासवर्ड मांग रहा है, क्या कह रहा है, यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन, यानी एक्सेस करने से पहले ही पासवर्ड बता दीजिए तब आप एक्सेस कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड डाला मैंने, देखिए यूजर मोड पे आ गए। तो ये होता है आपका कंसोल पासवर्ड। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। अब इसे अगर हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम अपने वापस आ जाते हैं, अपने प्रिविलेज मोड पे आने के बाद कॉन्फ़िग टी कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस पासवर्ड को बताने के लिए पहले तो करेंगे भाई लाइन कंसोल स्पेस 0 फिर नो स्पेस पासवर्ड, इतनी कमांड चलानी है आपको। पासवर्ड कंसोल वाला आपका हट गया। आई थिंक आपको ये सक्सेसफुली समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट हम और क्या चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर बेसिकली। तो
तो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर अपना होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी तक देख रहे थे आप क्या कि आपको स्विच लिख कर आ रहा था, यानी स्विच के डिस्प्ले। अब आप चेंज करना चाह रहे हैं किसी और नाम से तो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे आप, वो चीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि कैसे हम यहाँ पर अपना जो है होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी जो हमारा होस्ट नेम अभी तक स्विच लिख के आ रहा था हम उसकी जगह अपना नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो वो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पर अब देख लेते हैं। तो वही चीज़ आपको क्या करना है, कमांड यहाँ पर सिंपल सी है, होस्ट नेम स्पेस आपको जो भी नाम आप देना चाहते हैं वो नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपका नेम चेंज हो जाएगा। तो करके देख लेते हैं इसे। तो इसके लिए मैं आ गया हूँ स्विच के डिस्प्ले पे। यहाँ पर नॉर्मली हम यूज़र मोड में यहाँ पर कमांड चलाते हैं इनेबल कमांड चलाने के बाद कॉन्फिग टी। आपको मोड का ध्यान रखना है, मोड का ध्यान रखेंगे तो कमांड आसानी से आप चला सकते हैं। तो यहाँ पर हम कमांड चलाएंगे होस्ट नेम स्पेस, ऑसम नाम ही दे देता हूँ मैं, एंटर कर देता हूँ। देखिए आप स्विच की जगह पर यहाँ पर ऑसम लिख के आ रहा है, यानी कि मैंने सक्सेसफुली अपना होस्ट नेम चेंज कर दिया है। ठीक, दूसरा देखिए हम यहाँ पे क्या चीज़ करने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर आपको आईपी कॉन्फ़िगर करना। अब ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। आईपी कॉन्फ़िगर क्या मतलब होता है, आप जब पीसी पे आईपी डालते हैं तो आपके पास स्पेसिफिक हर पीसी पे आप अलग आईपी डालते हैं। यानी आपके पीसी पे जो आईपी पड़ता है वो किस पे पड़ता है, आपकी एनआईसी पे पड़ता है, यानी आपके इंटरफेस पे पड़ता है। यानी एक इंटरफेस पे एक आईपी पड़ता है। आपके 10 सिस्टम है तो उस पर 10 एनआईसी होंगी, 10 इंटरफेस होंगे तो आप 10 आईपी डालते हैं। लेकिन हमारे पास जो स्विच होता है इसमें तो आपके बहुत सारे आपके जो है इंटरफेस होते हैं। जैसे आपने मान लीजिए 24 पोर्ट का एक स्विच ले लिया तो उसमें क्या 24 इंटरफेस हैं आपके पास। अब हम हर इंटरफेस पे या तो अलग अलग आईपी डालें, या फिर क्या किया गया स्विच के अंदर इसी चीज को क्या किया, जो आपके 24 पोर्ट है इसकी जो ग्रुपिंग की गई, यानी 24 पोर्ट क्या है आपकी एक स्विच में, इस पूरे ग्रुप को एक नाम दे दिया गया है, क्या, वीलैन का। वीलैन मतलब क्या है आपका वर्चुअल लैन, यानी कई पोर्ट्स का जो एक ग्रुप है, जो एक वर्चुअली लैन बनी हुई है उसके अंदर, उसे कहते हैं वीलैन। बाय डिफॉल्ट आपके स्विच के अंदर वीलैन 1 होता है जिसमें 24 के 24 पीसी आपके कनेक्टेड होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। आप इसके लिए जो है प्रिविलेज मोड पर आके कमांड चलाइए शो वीलैन। शो वीलैन के आएंगे तो आपको क्या है 1 नंबर आपका बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, जहां पर आपके 1 नंबर पोर्ट से लेकर के 24 नंबर पोर्ट तक सारे के सारे इसके साथ कनेक्टेड है। यानी कि ये 24 पोर्ट का जो ग्रुप है वो क्या है, वीलैन 1 है। तो यहाँ पर जो हम आईपी डालेंगे वो भी हम क्या करेंगे, वीलैन 1 पे डालेंगे। यानी वीलैन 1 पे डाला तो पूरे पूरे ग्रुप पे काम करेगा। तो देखिए ऐसे आप आईपी यहाँ पर डालेंगे, आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, वहाँ डालेंगे इंटरफेस स्पेस वीलैन 1, फिर आईपी स्पेस एड्रेस। इसके बाद आप जो भी आईपी डालना चाहते हैं, मैंने 192.168.1.1 डाला। इसके बाद इसका सबनेट मास्क, देन नो शटडाउन करेंगे तो आपका जो पोर्ट है वो अप हो जाएगा, यानी वीलैन जो है वो अप हो जाएगी। ठीक है, तो ये करके देख लेते हैं। तो स्विच पे आ गया हूं मैं। स्विच पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है और यहाँ पर आपको डालना है इंटरफेस वीलैन और आपका 1, देन आईपी एड्रेस 192.168.1.1 स्पेस इसका सबनेट मास्क, देन नो शटडाउन। ये चलाएंगे तो आपका क्या है, वीलैन 1 जो है वो क्या है, स्टेट उसकी अप हो गई है, यानी हमारा प्रॉपर्ली आईपी पड़ गया है। आईपी चेक करना चाहते हैं तो आपको वापस आना पड़ेगा प्रिविलेज मोड पे। प्रिविलेज मोड पे अगर डायरेक्ट आना चाहते हैं किसी भी मोड से Ctrl+C प्रेस कर सकते हैं, आप वापस आ जाएंगे किसी भी मोड से किस पे, प्रिविलेज मोड पे। ठीक है, थोड़े से शॉर्टकट है, याद रखेंगे तो आसानी से थोड़ा जल्दी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम चेक करेंगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। कमांड चलाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, सारे के सारे पोर्ट दिखेंगे। लास्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको वीलैन 1 दिखेगा और उस पर पड़ा हुआ आईपी दिखेगा। तो आप देख सकते हैं जो आईपी हमने डाला था वो सक्सेसफुली इस पर असाइन हो चुका है। अगला देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैसेज ऑफ द डे यानी MOTD। तो मैसेज ऑफ द डे मतलब क्या है, बैनर, इसे हम कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में। बैनर कैन बी डिस्प्लेड ऑन ऑल कनेक्टेड टर्मिनल, यानी कि आपके हर टर्मिनल में जहां जहां आपने डिस्प्ले ली होगी आपको बैनर दिखेगा। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे, स्विच के डिस्प्ले लेंगे तो फर्स्टली आपको बैनर दिखेगा जो भी आप शो कराना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके यहाँ पर एक बैनर लगाया है हेलो का, यानी आपको स्टार्टिंग में हेलो दिखेगा। इसकी जगह आप कंपनी का नेम या कुछ भी दे सकते हैं। तो इसे कॉन्फ़िगर करा के देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं स्विच के डिस्प्ले पे आ गया हूँ। अभी आप देखें कोई भी बैनर नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर बैनर सेट करने वाले हैं। तो हम चलते हैं कॉन्फ़िग टी और यहाँ पर लगाएंगे बैनर MOTD
बैनर MOTD करने के बाद आप यहाँ पे लगाएंगे हैज़ और इसके बाद अपना मैसेज, यानी हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब और लास्ट में हैश से इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये मैंने बैनर यहाँ पर लगा दिया है। वापस देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जिट कमांड चलाएंगे और देखेंगे आप सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब, यानी बैनर दिख रहा है। सक्सेसफुली हमने बैनर यहाँ पर अटैच करा लिया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे देखेंगे हम प्रिविलेज मोड कमांड। यहाँ पर कुछ कमांड सी गई जो आपके प्रिविलेज मोड पे चलती हैं, यानी आप यहाँ पर शो कराने की कमांड ने कुछ ना कुछ सेटिंग वगैरह देख सकते हैं, तो सारी देख लेते हैं। सबसे पहले ये शो स्टार्ट कॉन्फिग। शो स्टार्ट कॉन्फिग देखिए क्या होती है। स्टार्ट कॉन्फिग मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी अपनी सेटिंग को सेव करा रखा है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने स्विच में सेटिंग की, लेकिन जैसे ही हम स्विच को रीस्टार्ट करेंगे या ऑफ करेंगे, दोबारा ऑन करेंगे तो स्विच की सारी सेटिंग चली जाए, क्योंकि जो हम करंट टाइम में स्विच पर सेटिंग कराते हैं वो आपकी रैम पर लोड होती है और रैम वाली जो है वो आपकी पावर ऑफ होने के बाद चली जाती है सेटिंग। तो हमें क्या उसे सेव कराना होगा परमानेंटली, जो कि इसकी NV रैम में यानी नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी में सेव होगी। वो आप सेटिंग को देख सकते हो शो स्टार्ट कॉन्फिग से। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अभी हम कैसे देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले तो प्रिविलेज मोड कमांड को प्रिविलेज मोड पे चलते हैं, फिर यहाँ चलाएंगे शो और स्टार्ट कॉन्फिग। स्टार्टअप कॉन्फिग जैसे चलाएंगे हम क्या दिखेगा आपको, स्टार्टअप कॉन्फिग इज नॉट प्रेजेंट। मैंने कोई भी सेटिंग अभी सेव नहीं करी, तो सेटिंग को सेव करके देख लेते हैं। सेटिंग को सेव करने के कई तरीके हैं, भी आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सिंपल एक बता देता हूँ। राइट मेमोरी भी लिख सकते हैं आप, एंटर करेंगे, सेटिंग सेव हो गई। अब देखते हैं इसी चीज को, तो शो स्टार्टअप कॉन्फिग करेंगे तो आप देख सकते हैं सारी सेटिंग जो भी हमने कराई वो सब कुछ आ रही है। जैसे होस्ट नेम हमारा आ रहा है, या फिर और भी अगर मैंने कुछ, ऐसे तो सेटिंग कोई कराई नहीं है लेकिन होंगी सेटिंग तो सारी आपको यहाँ पर दिखेंगी। देखिए बैनर है मेरा, तो बैनर दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर क्या है, शो रनिंग कॉन्फिग, मतलब जो आपकी रनिंग में चल रही है। रनिंग में वो सेटिंग होती है, अगर आपने सेव नहीं भी कराई है वो भी दिखेंगे आपको। तो शो रनिंग कॉन्फिग, तो भाई देखिए अभी तो फिलहाल अभी सेव करा है तो सेम आएगी। अगले देखते हैं शो वर्जन। अगर आपको वर्जन चेक करना है अपने स्विच का, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीज़ों का, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे शो वर्जन में देखेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सिस्को पैकेट ट्रेसर है, इसलिए यहाँ पर नॉर्मल आपकी डंप दे रही है, लेकिन आप रियल में कराएंगे तो रियल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली मिलेगी। जैसे मैंने स्विच देख के 2950 सीरीज का लिया, उस पर जो सॉफ्टवेयर पड़ा है वो ये वाला पड़ा हुआ है, वर्जन 12.1 है। उसकी रिलीज, उसका कॉपीराइट नंबर ये है, उसकी कंपाइल डेट ये है, उसके आपका बूट स्टेप प्रोग्राम जो है वो बूट लोडर पे इतने टाइम से, ये आपका जो स्विच है वो अप टाइम इतना है, यानी इतनी देरी से चल रहा है। बाकी आप यहाँ पर इसके फास्ट इथरनेट 24 हैं, 802.3 IEEE के स्टैंडर्ड पे बेस्ड हैं। इतने में आपकी जो है फ्लैश का साइज है, मैक एड्रेस है, यानी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वर्जन से रिलेटेड मिल गई यहाँ पे। अगली देखेंगे तो अगली है यहाँ पे शो फ्लैश। शो फ्लैश में आपको क्या दिखेगा कि जैसे ही आप शो फ्लैश कमांड चलाएंगे आपको दिखेगा कि जो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम, स्विच में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है iOS, जिसकी जो भी फाइल्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख रही हैं। जैसे सबसे पहली फाइल्स क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की, दूसरी जो हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन सेव कराई थी उसकी है। अगली कमांड है आपकी शो इंटरफेसेस। तो शो इंटरफेसेस चला के देखते हैं। शो इंटरफेसेस चलाएंगे तो यहाँ दिखेगा कि जो इंटरफेस है उनकी फुल इंफॉर्मेशन, जैसे फास्ट 0.1 डाउन है, अभी उसका प्रोटोकॉल डाउन है, उसका हार्डवेयर वगैरह में आपकी सारी चीजें फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगला देखते हैं, तो इसे नीचे चले जाते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पे, तो अगली है यहाँ पर शो हिस्ट्री। हिस्ट्री से आपको क्या दिखेगा, जो भी आपने कमांड रन कराई हुई है उन कमांड्स की आपको हिस्ट्री दिख जाएगी लास्ट की, यानी लास्ट 10 कमांड्स आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर करूँ क्या, शो हिस्ट्री, तो शो हिस्ट्री में आप देखेंगे ये सारी कमांडें अभी मैंने रन कराई हैं आपको दिख रही हैं। अगली देखेंगे हम शो टर्मिनल। तो शो टर्मिनल में आपको क्या दिखेगा, शो टर्मिनल, तो आपको टर्मिनल की इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी कि टर्मिनल पे आपका आइडल टाइम कितना है, या फिर आपने सेशन जो है आपका कितनी देर से चल रहा है, यूजर रिस्पॉन्स आपने कितना किया है, एक्टिवेशन टाइम कितना हो गया, हिस्ट्री इनेबल है या नहीं है, सारी चीज़ें आपको टर्मिनल से रिलेटेड यहाँ पर मिल जाएंगी। लास्ट है आपकी हो चुकी है शो रनिंग कॉन्फिग, तो इसे यहाँ से हटा देते हैं। तो ये सारी हमने क्या है कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस देखी हैं। अगला यहाँ पर देखेंगे हम टू सेविंग कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन कराई है उसे सेव कैसे कराएंगे। तो सेव कराने के लिए देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपकी ये जो कमांड सेव कराने की या डिलीट करने की होती है वो कहाँ चलती है, आपके प्रिविलेज मोड पे। यानी प्रिविलेज मोड पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली कमांड चलानी पड़ेगी आपकी कॉपी रनिंग कॉन्फिग स्टार्टअप कॉन्फिग।
ये कमांड चलाएंगे तो इससे आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेव हो जाएगी। दूसरा आप कॉपी रन स्टार्ट चला सकते हैं, या तीसरा आप राइट मेमोरी भी चला सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक कमांड चलाएंगे आपके सेटिंग जो है वो सेव हो जाएंगी। जैसे इसे हम करके देखते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रिविलेज मोड पे ही हैं, तो कमांड चलाएंगे कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो इसे हम एंटर कर देते हैं, तो ये डेस्टिनेशन फाइल नेम करा, आप नॉर्मल ऐसे एंटर कर दिए, सेव हो गया। आप चेक करने के लिए आप क्या इसे रिलोड कराइए, रिलोड कराएंगे तो आपका क्या है, रीबूट हो जाएगा, नहीं रीस्टार्ट हो जाएगा स्विच। अब देखते हैं जो सेटिंग हमने कराई है वो इसके बाद भी हैं या फिर नहीं है। तो एंटर करते हैं तो आप देखेंगे वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब बैनर लगाया था, हटा नहीं, सेव हो चुका है। ठीक, दूसरा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको आईपी एड्रेस स्विच का शो कराना है तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से कराते हैं, अभी हमने पीछे देखा था। दूसरा, अगर कॉन्फ़िगरेशन इरेज करानी है जैसे, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम वापस जाएंगे अपने इनेबल करके प्रिविलेज मोड पे और यहाँ चलाएंगे हम कौन सी कमांड, इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग, और एंटर कर देंगे। हमारी सेटिंग डिलीट हो गई। जैसे अगर मैं अब यहाँ पर क्या करूँ, रिलोड करूँ, तो जो बैनर था मेरा वो बैनर हट चुका होगा। देख लेते हैं इसे। तो आप देखेंगे यहाँ पे बैनर हट चुका है हमारा, यानी सक्सेसफुली हमने अपनी सेटिंग को डिलीट कर दी है। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी साथ ही नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।